बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साल अव्वल के उर्दू का मज़मून है उसमें मुकालमा नगारी वो पढ़ेंगे। मुकालमा नगारी वाला सवाल जो है वो बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 6 होता है। मुकालमा या रुदात यानी कि मुकालमा या रुदात लिखते हैं। तो ये आज हम मुकालमा नगारी के बारे में पढ़ेंगे कि मुकालमा किसे कहते हैं और मुकालमा के लिखने के चंद जो असूल हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे मुकालमा लिखना चाहिए और इसमें कैसे हमने नंबर लेने हैं। ये मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है गुफ्तगू के। गुफ्तगू बाहमी हम कलामी यानी कि आपस में बात करने की है। तो लेकिन इस तरह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। यानी कि दो अफराद हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको मुकालमा कहते हैं। चंद हदायत हैं। पहला ये है कि निसाबी तकाज़े के मुताबिक मुकालमा सिर्फ दो अफराद के दरमियान होता है। निसाबी तकाज़े के मुताबिक यानी कि आपके निसाब में जो मुकालमे मौजूद हैं वो सिर्फ दो अफराद के दरमियान हैं। ज़्यादा मुकालमे जो हैं वो सिर्फ दो अफराद के दरमियान जो गुफ्तगू है उसको लिखा गया है, वो निसाबी तकाज़ों के मुताबिक दो अफराद के दरमियान है। मुकालमा लिखते हुए याद रखिएगा कि गुफ्तगू सादा होनी चाहिए, यानी कि गुफ्तगू में बेतकल्लफ अंदाज हो, मसनूई ना लगे कि ये ना हो कि कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं या बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गुफ्तगू आपकी बिल्कुल आम सी होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए और उसमें बेतकल्लफ अंदाज होना चाहिए। यानी कि अगर दोस्तों के दरमियान है तो ज़ाहिर दोस्त बेतकल्लफ होते हैं, तो जैसे आम जिंदगी में आप बोलचाल करते हैं उसी तरह यह आपका अंदाज भी बेतकल्लफ होना चाहिए। दोनों अफराद को बराबर वक्त मिलना चाहिए। मुकालमा लिखते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि दोनों अफराद जो मुकालमा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बात कर रही हैं, तो उन दोनों को बराबर वक्त मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बोलता रहे और दूसरा जो है वो खामोश सुनता रहे। तो ऐसे नहीं करना, बल्कि दोनों का बराबर जो है वो गुफ्तगू आनी चाहिए। तो ये भी असूल जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला असूल है कि मुकालमे का आगाज़ और अंजाम फित्री होना चाहिए। यानी कि जो आगाज़ उसका ऐसे हो कि ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है ये बात करना शुरू कर दें। अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है तो उसको पहले आप जो उसका आगाज़ करेंगे उसका मंजरनामा बयान करेंगे। यानी कि उस्ताद साहब कॉलेज में या तालीमी अदारे में दाखिल होते हैं, वो कमरा जमात की तरफ बढ़ते हैं और अली और जैद जो है वो अपने उस्ताद मोहतरम को देखते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये मंजरनामा है, इसको आप छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसी तरह अंजाम भी फित्री होना चाहिए, यानी कि आगाज़ और अंजाम फित्री होना चाहिए। और मुकालमे में जो मंजरनामा है या मुकालमे की जो कैफियत हैं उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का मुकालमा आपने जो है उसमें देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है, अली जो है वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, तो ये मुकालमे में शामिल नहीं होगा, उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इससे ये होगा कि उसका जो गुफ्तगू है, उनका जो अंदाज है वो फित्री दिखाई देगा। तो ये अंजाम फित्री और होना चाहिए। सवाल में दिए गए मौजू पर बहस का अंदाज हो, यानी कि बहस का अंदाज हो, इसलिए दोनों किरदार जो है वो मुतज़ाद सोच रखने वाले। आगे है सवाल में दिए गए मौजू पर बहस का अंदाज हो, यानी कि मुम्तहिन ने जो आपसे पूछा गया है कि मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात पर या इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात पर या जहेज़ पर कोई सियासी गुफ्तगू है, कोई महंगाई के हवाले से या जो भी टॉपिक दिया है, यानी कि जो मौजू दिया है उस पर जो गुफ्तगू की जा रही है उसका अंदाज बहस वाला हो, यानी कि बहस का अंदाज हो, इसलिए दोनों किरदार मुतज़ाद सोच रखने वाले हों तो वो बेहतर मुकालमा होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में अगर मुकालमा है तो दो दोस्त जो हैं, एक दोस्त जो है वो मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद के बारे में गुफ्तगू करेगा और दूसरा दोस्त जो है वो उसके नुकसानात के बारे में गुफ्तगू करेगा। और इसी तरह जहेज़ का मौजू देखें, एक सहेली जो है वो जहेज़ की हमायत में गुफ्तगू करेगी और दूसरी सहेली जो है वो सादगी को तरजीह देगी। तो इस तरह ये दो मुतज़ाद सोच रखने वाले किरदार अगर होंगे तो वो आपका मुकालमा जो है वो अच्छा होगा।
इसी तरह आप देहाती और शहरी ज़िंदगी के बारे में अगर आ जाए तो देहाती का अंदाज़ अलग होगा और शहरी जो है उसका अंदाज़ अलग होगा। तालीम याफ्ता और अनपढ़ के दरमियान जो गुफ्तगू होगी उसका भी अंदाज़ अलग अलग होगा। इसलिए मुकालमे का अंदाज़ जो है वो दोनों किरदारों के फिर इत्तफाक़ राय पर हो। बेशक दोनों के जो सोच है वो मुतज़ाद है, लेकिन मुकालमे का अंजाम क्या होगा कि वो दोनों किरदार एक बात पर इत्तफाक रखते होंगे, यानी कि इत्तफाक राय उसको कहते हैं। वो इत्तफाक राय पर उसका अंजाम होगा और फिर दोनों की गुफ्तगू जो है वो बामकसद होगी। गुफ्तगू दोनों की बेशक मुतज़ाद है लेकिन बामकसद गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है, आगे है गुफ्तगू रोज़मर्रा और आम बोलचाल की हो, यानी कि गुफ्तगू जो कर रहे हैं, जो बातचीत जो दो किरदार कर रहे हैं उसमें बनावट नहीं होनी चाहिए। आम बोलचाल जो है, हम आम जिंदगी में जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, हमारा बोलने का जो अंदाज है वही होना चाहिए, उसमें बनावट नहीं होनी चाहिए कि बात जो है वो बोलने वाले की आदत के मुताबिक हो और उसमें फितरी रंग की झलक दिखाई दे। जैसे कि अभी आपको बोला कि तालीम याफ्ता और अनपढ़ है, तो ज़ाहिर है तालीम याफ्ता जो है उसके बोलने का अंदाज अलग होगा, उसके आदात और अतबार अलग होंगे, तो वो उसकी आदत के मुताबिक गुफ्तगू होगी, और जो अनपढ़ होगा उसका अंदाज अलग होगा। इसी तरह उस्ताद और शागिर्द का आप देखें वो भी उसका बोलने का आदत के मुताबिक होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए बात जो है वो जो भी करेगा किरदार जो भी है वो उसका जो बोल चाल है वो उसकी आदत के मुताबिक होनी चाहिए और ऐसे दिखाई दे कि या वाकई ही ये फितरी तौर पर कोई गुफ्तगू कर रहा है, उसमें बनावट नहीं है, कोई तसन्नो नहीं है। ठीक है, आगे ये है कि मुकालमे में बेमकसद और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से गुरेज किया जाए, यानी कि सिर्फ बामकसद गुफ्तगू की जाए। ये इधर उधर की ऊट पटांग बातें नहीं करनी। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर उनको उस टॉपिक के हवाले से उस मौजू पर मुकालमा नहीं है, इतनी मालूमात नहीं है, तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बेमकसद और गैर ज़रूरी जो गुफ्तगू है वो नहीं करनी चाहिए। जो आपको मालूमात हैं और आम रोज़मर्रा जो है हमारी ज़िंदगी है उसमें आप नज़र दुराएं तो उस टॉपिक के हवाले से आपको काफ़ी सारा मवाद मिल सकता है, इसलिए आप बामकसद गुफ्तगू को तरजीह देंगे। अगला पॉइंट है कि किरदारों के नाम वाज़ेह रखें। ठीक है, किरदारों के नाम आपने वाज़ेह लिखने हैं, ये नहीं कि किरदार जो है उसको आप हाईलाइट करके लिखें कि बाकी पता चले। जैसे ये आप मुकालमा लिख रहे हैं, अली है, फिर उसका ब्लू मार्कर से लिख लें हेडिंग देके, यानी कि मोटा करके, तो वो अच्छा लगेगा, नाम वाज़ेह हो जाएगा। फिर आगे अगर ज़ैद गुफ्तगू कर रहा है तो आप उसका नाम जो है वाज़ेह करके लिखें। इसी तरह वो दोनों के नाम जब भी आएंगे, जो भी जो गुफ्तगू कर रहा है उसको आप ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दें, यानी कि वो वाज़ेह करके लिखा जाए। एक बात और बेटा याद रखिएगा कि हर बच्चा अपने किरदार का नाम अलग से लिखे, रटे रटाए नामों को मत लिखिएगा कि जो किताब में नाम लिखे हुए हैं बच्चे जो हैं, अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चे क्या करते हैं, वही नाम लिखना शुरू कर देते हैं। उस्मान और सुफान है वही लिखेंगे। तो हर बच्चा क्या करे कि अपने जो किरदार हैं उसका नाम अलग अलग लिखे। अगर एक बच्चा उस्मान और लुकमान लिख रहा है, यानी एक बच्चा अगर उस्मान और लुकमान लिख रहा है तो दूसरा बच्चा अली और जैद लिख ले, तीसरा बच्चा उमर और सदीक लिख ले। इस तरह आप बेशुमार नाम आपको पता है तो आप अपने मुकालमे में हर बच्चा मुख्तलिफ नाम लिखे तो उसका ज़्यादा अच्छा तासुर होता है। अगला पॉइंट है किरदारों की पेशा वराना मालूमात का सही इस्तेमाल करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किरदार जो है उसकी जो पेशा वराना मालूमात हैं वो आपके पास होना चाहिए और अगर मालूमात हैं तो उनका दुरुस्त इस्तेमाल करें। किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, मर्तबा, जिन्स, तालीम और पेशे के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि पेशा वराना। ज़्यादा सारे एक ही पेशे से तो मुंसलिक नहीं है, कोई उस्ताद के पेशे से मुंसलिक है, कोई शागिर्द है, कोई गाहक है, कोई दुकानदार है, कोई वालिदैन हैं, बच्चे हैं, कोई सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, मुसाफिर हैं, बेशुमार हमारे माशरे में किरदार हैं। तो हर किरदार का अपना अपना पेशा है
تو جو بھی موضوع ہے یعنی کہ جو موضوع ہوتا ہے، جو مکالمے کا موضوع ہوتا ہے، اس کی جو پیشہ ورانہ معلومات ہیں ان کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر کرداروں کی جو گفتگو آپ مکالمے میں لکھیں گے اس میں عمر کا بھی تقاضا ہے کہ آپ اگر عمر کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے تو اس کی بزرگی کا خیال رکھیے، استاد ہے تو اس کے احترام کا خیال رکھیے، اگر والدین کے بارے میں ہے تو ان کا بھی ادب احترام کا خیال رکھیے گا، اگر دوست ہیں تو دوست ظاہرہ بے تکلف ہوتے ہیں تو آپ ان کا بے تکلفانہ انداز ہوگا عمر کے لحاظ سے اس کا کریں گے۔ آگے مرتبے اور جنس اور تعلیم اور پیشے کے مطابق آپ کی گفتگو ہونی چاہیے۔ مرتبے کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ بعض بچے جو ہیں وہ عہدے کا، مرتبے کا خیال نہیں رکھتے اور ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی عامیانہ سا لگتا ہے، اس لیے مرتبے کا خیال رکھیے گا۔ مثلاً استاد اور شاگرد کے درمیان آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں تو اس میں استاد کی احترام بھی شامل ہوگا اور استاد سے محبت کی جھلک بھی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہے مکالمے میں رموز و اوقاف کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اس میں آپ کے نمبر زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے رموز اوقاف کیسے کہتے ہیں، یہ جو سائنس ہوتے ہیں ندائیہ، سوالیہ، سکتہ، ختمہ وغیرہ، ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ آپ نے السلام علیکم لکھا، اس کے بعد یہ سائن نہیں ڈالا، اس کو کہتے ہیں ندائیہ کی، یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ اور بعض بچے السلام علیکم کو ہی غلط لکھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم کو لکھنے کا درست طریقہ یہ ہے واو نہیں ڈالتے، اگر آپ نے واو ڈال دیا یا السلام سے ہی نہیں لکھا تو یہ علامت نہیں لکھی تو آپ کا پورا 1 نمبر ضائع ہونے کا چانس ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے جناب ہے، کسی کو مخاطب کر رہے ہیں تو یہ ندائیہ کی علامت اردو میں لکھنا لازمی ہے، یعنی کہ یہ ندائیہ کی علامت ہی اسی وقت لگائی جاتی ہے جب آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، تو اس لیے ان سائنس کا، ان اوقاف کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے گا ندائیہ کی علامت یہ ہے۔ آگے آپ سوالیہ ہے، یعنی کہ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ مکالمے میں اگر کوئی سوال پوچھ رہا ہے، آپ استاد سے پوچھ رہے ہیں یا کسی سے پوچھ رہے ہیں تو اس کو سادہ جملے میں لکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ بے شک سادہ جملہ لکھیں لیکن اس کے آگے آپ یہ سوالیہ کی علامت ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ سوال کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سکتہ کی علامت بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یا آپ جملہ جیسے کہ فرض کریں یہ مکالمے کی ہی ایک جملہ ہے، ایک عبارت ہے، تو آپ نے اس کو فل سٹاپ نہیں لگایا تو وہ بھی آپ کا غلط ہو جائے گا۔ آپ نے ختمہ کی علامت لازمی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو یہ علامات یاد کرنی ہے، ان کو ذہن نشین کر کے آپ نے ان کا درست طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹ ہیں جن میں آپ کو نمبر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ آپ کا مکالمہ جو ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، اس لیے مکالمہ یا روداد ہوتی ہے، تو روداد کا بھی طریقہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو مکالمہ کا اگر آپ نے ان اصولوں کو مد نظر رکھا، رموز اوقاف کا خیال رکھا اور ان کے مطابق جو ہے اگر مکالمہ لکھا تو آپ کو بہت اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا مکالمہ نگاری، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔